माय डियर फ्रेंड्स, जेरी 666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो गाइस, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस दुनिया के दौरान, इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटा सोचते हो, बार बार सोचते हो, वो इंसान आपको लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मा देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ तारो कार्ड हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच आपने मदद करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, 666 का एनर्जी है, 66 आ गए हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा 666 दिखाई देते होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा 666 दिखाई दे रहा है ना, तो आप गूगल में या तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो 666 एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है 10 ऑफ वांड। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, और आपको ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं, अगर इस टाइम पे ये कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं, ये आखिर में देखेंगे। और आप दोनों का अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है, आप लोग को मिलने का देखने को चांसेस है, तो कब तक पॉसिबिलिटीज है ये भी आखिर में देखेंगे। ओके, और आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए एंजल की तरफ से, यूनिवर्स, ये भी आखिर में देखेंगे। और गाइस, पूरी तरह से अभी बॉटम की एनर्जी से जो कार्ड आएगा ना, वो आप दोनों का म्यूचुअल कार्ड है। म्यूचुअल कार्ड में है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, 4 ऑफ सॉर्ड्स आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको ठुकरा के ये इंसान आपके ऊपर किसी तीसरे को चुन लिया। इस इंसान ने आपको रोता बिलखता, खून का आंसू रोता भी ये इंसान छोड़ के चले गया था। एक बार भी इसने आपके बारे में नहीं सोचा। ये जो आपको छोड़ के जा रहा है, आपको ब्रेकअप दे रहा है, डिवोर्स दे रहा है, आपका क्या होगा, आप कैसे किसके सहारे जियोगे, जबकि इसको पता था इसके अलावा आपके लाइफ में कोई नहीं था। और इसको इस बात की भी अकड़ थी कि इसके अलावा तो आपके लाइफ में कोई भी नहीं है। ये छोड़ के चले जाएगा तो आप तड़पोगे, रोओगे, आप गिड़गिड़ाओगे, पूरी तरह से आप घुटनों के बल पे आ जाओ। और हाँ, आप आए भी इस इंसान के वजह से ना, आप मरते मरते बच के आए हो। ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से आप मौत के मुंह से बच के आए हो। इस इंसान ने आपको ना पूरी तरह से नरक का द्वार दिखा दिया था आपको। इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने, देखो गाइस, ये अगर पार्टनर नहीं कहूँगा तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि पार्टनर कभी ऐसा नहीं करते। जो सच्चा प्यार करता है वो कभी धोखा नहीं देता है। जो सच्चा प्यार करता है वो आपको आंखों में आंसू नहीं देंगे, है ना। तो ऐसा है। लेकिन इस इंसान ने आपको जिस लेवल में इसने तोड़ा है ना, 4 ऑफ सॉर्ड्स, कसम से बोल, इसको भी लगता है, ये खुद भी सोच रहा है कि इसके जगह में, आपकी जगह में ये रहता ना, तो आप भी शायद इसको माफ़ नहीं करते। क्योंकि इसने ना पूरा मान मर्यादा सब नांग दिया था, लक्ष्मण रेखा ही नांग दिया था। 100 बातों की एक बात। 4 ऑफ सॉर्ड्स, पूरा आप लोग का प्यार नहीं है, आप लोग जैसे लड़ने के लिए आए दुश्मन बन के बैठे थे। ठीक है ना, ये इंसान आपको दुश्मन जैसा ट्रीट किया, जैसा आपको कोई दुश्मन हो इसका। ठीक है ना, इस तरह से 4 ऑफ सॉर्ड्स। आज का डेट में आपका पार्टनर को रियलाइजेशन है, इसने आपके साथ गलत करने का, गलत बिहेवियर करने का, रिश्ता तोड़ने का, सब चीज़ का रियलाइजेशन है। ठीक है ना। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर का लाइफ में हेल्थ इशू है, फाइनेंशियल इशू है, प्रॉब्लम इशू है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स मतलब एक ये इंसान ना एक ऐसी माझधार में है इस टाइम पे कि बॉर्डर के बीच में है, 2 देशों के बीच में। इस तरफ से गोली बारिश हो रही है, इस तरफ से गोली बारिश है, और आपका पार्टनर बीच में खड़ा है। इधर भी जाएंगे तो भी मरना है, इधर भी जाए तो भी मरना है। आपका पार्टनर का खटिया खड़ी है ये इंसान। 4 ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी कोई अदर पर्सन है जिससे इसने कमिटमेंट दिया, आपको धोखा देकर इसने शादी की, जहाँ पे भी किया इसने, जो भी गुल खिलाया। ठीक है ना, वो इंसान से आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और बिना झगड़ा कलेश के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से आपका पार्टनर बाहर निकलना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है, दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या चाहता है कि एक आखिरी बार इसको माफ़ कर दो, आइंदा से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये इंसान आपके पास आना चाहता है। और जब से इसने आपके साथ गलत किया ना, इसको तो पूरी तरह से इसका खटिया खड़ी है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का लाइफ में एकदम सा दुख दर्द से भर दिया। जब से वो इंसान
इंसान आपका पार्टनर का लाइफ में आया ना, तब से आपका पार्टनर का किस्मत सब नाले में जा रही है, ठीक है ना, इसका पूरी तरह से गटर में जा रही है इसकी किस्मत। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। काफ़ी हद तक करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इसको बद्दुआ देते हो कि ये मर जाए, सड़ जाए, इसके कीड़े पड़े, इस तरह से आप बद्दुआ देते हो। लेकिन आप देते हो या नहीं देते हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है ये कि आप बद्दुआ देते हो। जिसी का बद्दुआ ना लग गया इसको, आज इसको लगा। वो कहते हैं ना कि जो भी करना है ना अच्छा करो, क्योंकि किसी का भी बद्दुआ कब लग जाए, किसी का दुआ कब लग जाए कोई नहीं बोल सकता है ना। तो इसको लगता है कि आपकी बद्दुआ लग गई है इसको, जिसके चलते आज इंसान इतना दुख में है, हेल्थ इशू में है, पूरी तरह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। इतना इसका जमा पूंजी जो भी जमा किए थे ना इसने बरसों से, वो सब इसका जमा पूंजी लग गया। हो सकता है इसका कोई रिलेटिव में प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इशू है, डॉक्टर का चक्कर लगा रहे फिर रहे, ठीक है ना, पूरी तरह से इस तरह मेजर लेवल में आपका पार्टनर का वाट लगी पड़ी है। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये कहना चाहता है प्लीज़ अगर आप इसको अपना सकते हो तो अपनाओ, अगर नहीं अपना सकते हो तो इसको बद्दुआ मत दो, प्लीज़ इसके लिए बारे में बुरा मत सोचो इस तरह से, क्योंकि इसने बहुत दुख झेला है आपको दुख देकर, आपके साथ गलत करके। ओके, तो ये था करंट फीलिंग्स। और आपका पार्टनर जब आपकी तरफ देखते हैं फोर ऑफ सॉर्ड्स, तो इनको लगता है कि आप इसको माफ़ कर दोगे, ये इम्पॉसिबल है, आप नहीं माफ़ करोगे। दुनिया में अगर यही आखिरी एक लड़की रहेगा ना और आप लड़का रहोगे कि आपको शादी करना है इसी के साथ और बाकी दुनिया में लड़की है ही नहीं, तो भी आप बोलोगे ना मैं शादी नहीं करूंगा चलेगा, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगा। इस तरह से आपकी एनर्जी है, ठीक है ना। इसको ऐसा लगता है कि आप नहीं माफ़ करोगे ना, कभी नहीं। ये चाहे कितना भी नाक रगड़ ले, कितना भी आप घुटने टेक ले, कितना भी आंसू क्यों ना बहा ले आपके आगे, तो आपको लगेगा कि इसके मगरमच्छ के आंसू है, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि इसने तोड़ा भी आपको उसी लेवल में जिस तरह से जो ये सोचने पर मजबूर है, ठीक है ना। 4 दिन से लगातार या तो 4 हफ्ते से ना ये इंसान बहुत मुसीबत में है, आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा है इसके लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ओवर ही ज़्यादा सोच रहा है, जबकि ये सोच और नेगेटिव सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, कुछ अच्छा नहीं सोच रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ता है, बाकी के कार्ड्स रीड करते हैं क्या आया है। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में ना एज गैप है, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकता है, या तो कोई डिफरेंसेस हो सकता है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस, इस तरह से डिफरेंसेस के चलते ना आपका पार्टनर को हो सकता है इसका फ्रेंड या तो इसका फैमिली मेम्बर ने पूरी तरह से ना आपका पार्टनर को कान भड़का दिया कि आप लोगों के बीच में तो इतना एज गैप है, आप लोगों का रिश्तों को कभी समाज नहीं मानेगा, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो इस इंसान के साथ, इस तरह से आपका पार्टनर को भड़का दिया। और जो भी भड़का, या तो उसका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या तो इसका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जो आपका पार्टनर को भी पाना चाहता था, ठीक है ना, आपका पार्टनर को पाना चाहता था। आपका पार्टनर को पाने के लिए ना उस इंसान ने हो सकता है कि वो बहुत ही क्लोज है आपका पार्टनर का, उठना बैठना उसके साथ लगा रहता है, ठीक है ना, बहुत क्लोजनेस भी था इसका, जिसके चलते ना उस इंसान ने पूरी तरह से आपका कान भड़का दिया, आपके खिलाफ भड़का दिया, रिश्ते के खिलाफ भड़का दिया और आपका पार्टनर को अपना बना लिया। लेकिन गाइस वो कहते हैं ना कि किसी को भी आप जोर जबरदस्ती अपना बना सकते हो, किसी को उल्लू बना के, बेवकूफ़ बना के अपना बना सकते हो, ठीक है ना, एक टाइम के लिए, लेकिन जिंदगी भर के लिए उस इंसान को आप अपने पास रख नहीं सकते हो, ठीक है ना। गाइस मांगे हुए प्यार प्यार नहीं, ये भीख होती है, और भीख लेने से अच्छा तो आप छोड़ ही दो, ठीक है ना। तो गाइस आपने इसको बहुत कोशिश किया था, हो सकता है पास्ट में, और आपने बहुत प्यार दिया था, नो डाउट। 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है 6 महीने से आप लोग एक दूसरे को देखे नहीं हो, आप लोग दूरिया है, और आपका पार्टनर का, आप दोनों के बीच में जो दूरिया है वो तीसरा इंसान ना बहुत अच्छा फायदा उठा रहा है आपका पार्टनर के साथ, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसके बातों में आ गया, उसके चीज़ों में आ गया, उसको समझ में नहीं आया कि इस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपका पार्टनर उसका बहकाव में आ गया। और देखो गाइस ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे देखा जाए तो 6 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, हो सकता है आज भी इसका फ़ोन में ना आपका फोटोज़ वगैरह हो, ठीक है ना, सोशल मीडिया ये अगर आपका फोटोज़ वगैरह है तो वो देख देख के किस करता है ये इंसान आपको, और इसको लगता है आपको फ्लावर बहुत पसंद है, ये इंसान आपको गिफ्ट देना चाहता है, सरप्राइज़ देना चाहता है, ठीक है ना, आपको कुछ बताना चाहता है ये इंसान। और इसको ये अपने पास्ट का किसी इंसान से, चाइल्डहुड फ्रेंड से, या तो हो सकता है किसी अपने फैमिली मेम्बर से, या तो हो सकता है ये इंसान ना किसी नेबर से, मतलब आसपास पड़ोसी से ना आपसे, आपके बारे में गॉसिप कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला ने भी आपके लिए बोला है कि आप किसी और के साथ दोस्ती बना ले, और जिसके साथ भी आपने दोस्ती किया है ना वो भी आप दोनों के बीच में भी डिफरेंसेस है, ऐसा वो भी और बोल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो भी है आपका पार्टनर 6 ऑफ कप्स बहुत मिस करता है, याद करता है, आपके साथ इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है आप लोग का जो कनेक्शन है ना इतना ईजी कनेक्शन नहीं है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, और भले आप लोग के बीच में डिफरेंसेस क्यों ना हो लेकिन प्यार बहुत था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर
आपके साथ बिताया हुआ 6 साल जो आपके साथ बिताया था वो पल को याद कर रहा है, ठीक है ना। आप लोगों का 6 साल का रिश्ता हो सकता है, उससे भी ऊपर नीचे हो सकता है, देख लेना। 6 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर बहुत मिस करता है। ये इंसान आपको लेकर किसी के साथ बातें कर रहा है, किसी के साथ डिस्कस कर रहा है कि आपके पास कैसे आ जाए, कैसे आपको फिर से मनाया जाए, ठीक है ना। काफ़ी लंबे टाइम बीत गया, पता नहीं आप मानोगे नहीं, इस तरह से। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस आपका पार्टनर तो ऐसा देखा जा सकता है कि ये इंसान पास्ट में आपको पूरी तरह से मांझधार में ले जाके छोड़ा है। इस इंसान ने ऐसा भी नहीं कि अच्छी तरह से आपको सही सिचुएशन में छोड़ा है, नहीं, ये इंसान बहुत गंदी टाइम पे छोड़ा है। जैसे अगर आप कोई लेडी हो, आप वोमेन हो, तो हो सकता है ये इंसान जब आप प्रेग्नेंट थे, जब इस इंसान को बहुत ज़रूरत थी, तब इस इंसान ने आपको ठुकरा के गया। अगर आप कोई मर्द भी हो तो हो सकता है आप बहुत स्ट्रगल टाइम पे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, उस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं थे, जॉबलेस थे, उस टाइम पे ये इंसान आपको छोड़ के गया है। मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन में इसने छोड़ के गया। कहने का मतलब है कि इसने ना मांझधार में लेके गया आपको नदी के बीच में, और नदी के बीच में भाई साहब बहन जी आपको छोड़ के चले गए। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो हो सकता है इसने अपना बच्चा भी लेके गया होगा, ठीक है ना। अगर शादीशुदा नहीं हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, 6 साल से आप लोग लिविंग में रहा हो, रिश्ता रहा हो, तो ये इंसान हो सकता है आपको महंगा गिफ्ट कुछ दिया होगा, वो भी लेके गया। अगर ये इंसान सिर्फ क्रश ही है, आप लोग आंखों आंखों में दिल चार हो गई थी, ठीक है ना, तो हो सकता है इसने आपका चैन और सुकून ले तो गया है भाई साहब बहन जी। 6 ऑफ सॉर्ट्स, जहाँ भी गया इसको चैन और सुकून नहीं है, जहाँ भी गया, चाहे फैमिली के पास कह लो, थर्ड पार्टी के पास कह लो, फ्रेंड के पास लो, और जिस उम्मीद में, जिस भरोसे में, जिस ख्वाब को लेके ये इंसान आपको ठुकरा के गया था ना, वो तो कब का ही चूरमार हो गया। वो इंसान तो कब का छोड़ के चले गया आपका पार्टनर को, उससे तो कोई मतलब ही नहीं। जिन लोगों ने आप दोनों के रिश्ते में फूंक डालने की कोशिश किया, उल्टा सीधा काम किया, वो लोग तो आप लोग को झगड़ा लगा के वो लोग साइड काट लिए, ठीक है ना, वो लोग चले गया। अब रह गया आपका पार्टनर अकेला। ये सोचते हैं झगड़ा लगाने के टाइम पे तो झगड़ा लगा दिया, अब जब तुम लोग का बन गया, तुम लोग चले गए, अब मैं अकेला रहेगा। आपका पार्टनर 6 ऑफ सॉर्ड है, ये अकेला है, ट्रेवलिंग करेगा, एनर्जी है, इंसान ट्रेवलिंग करके आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत दुखी है ये इंसान। आपको छोड़ के जाके ना इसको बहुत पछतावा हो रहा है कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, भले कितना भी कुछ हो जाए। ये इंसान जैसे भी चल रहा था, ये चाहता था रिश्ते को सही कर सकता था, लेकिन इसने अपने आकड़ में, घमंड में आके इसने पूरी तरह से आपको छोड़ के चले गया, आपसे दूरियां बना लिया। आप दूरियां बना तो लिया, लेकिन इस दूरिया को मिटा नहीं पा रहा है, और इस दूरिया को बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। 6 ऑफ सॉर्ट्स, ये पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, और ये रह नहीं पा रहा है। एक दिन इसको ना आपके बिना ना, आपको देखे बिना ना, इसका एक दिन ना 1 साल का बराबर जा रहा है, ठीक है ना। और ये इंसान जब सोचता है ना कि आप इनसे दूरियां बनाते जा रहे हो, धीरे धीरे आप इनसे दूर होते जा रहे हो, तो इसका अंतरात्मा ना एकदम खाई में गिर जाता है। इसको समझ में नहीं आता, संभाल ही नहीं पाता ये इंसान अपने आप को, ठीक है ना। फिर से ये सोचता है कि ना ना बाबा, वो जा ही नहीं सकता, वो मेरा है, मेरे लिए बना, इस तरह से मैं उसको जाने नहीं दूंगा, मैं कैसे भी रोक लेंगे, इस तरह से अपने मन को समझाता है। भले इंसान आपके पास नहीं आता है, लेकिन अपने मन को तसल्ली देता है, जबकि इसके आंखों से देख रहा है कि आप दूर जा रहे हो, इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, आप पीठ दिखा दिया हो, ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड। तो आपका पार्टनर हो सकता है घर का सबसे बड़ा इंसान हो, बाहर भी इसको काम करके पैसे लाना होता है, और घर पे आके घर का भी काम करना पड़ता है, मतलब जिम्मेदारियों से घिरा हुआ इंसान आपका पार्टनर हो सकता है। पास्ट में फैमिली बर्डन के चलते हो सकता है इसने आपको ठुकरा दिया, लेकिन जो भी है ना, इसका हो सकता है कि ये तो या सबसे बड़ा हो फैमिली का, या तो सबसे छोटा हो। अगर छोटा भी है ना सबसे, तो भी इसको ना, अगर ये लड़की है ना, तो भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के रखा है कि तू लड़की है, लेकिन तू लड़का जैसा मत, लड़की जैसा मत समझ, अपने आप को लड़का समझ, तू ही हमारा घर का सबसे बड़ा है, तुझे ही सब कुछ देखना है। भले आपका पार्टनर लड़की हो, लेकिन इसको हमेशा इसका मम्मी पापा ने ना लड़का जैसा ही ट्रीट किया, क्योंकि इन लोगों को लड़का की ज़रूरत था, और ये इंसान आपका पार्टनर लड़की निकल गया। तो इसका माँ बाप ने बोला है कि तू ही आखिरी हमारा चिराग है, तुझे इस गरीबी रेखा से बाहर निकाल देना, हमें तुझे बनना है, कुछ करके दिखाना है, तू ही हमारे आखिरी उम्मीद है। तो इसको बहुत सारी चीज़ें सौंप दिया। और ये भी देखा जाता है पास्ट में आपका पार्टनर ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लोगों का बहुत काम करे, और जिन लोगों के लिए इंसान काम करके देता था ना, आज वही लोग ना आपका पार्टनर को कह रहा है ये चैप्टर है, ये बहुत चालू है, ये बहुत ही ऐसा वैसा है। वही लोग आज इसका बुराई करने में थक नहीं रहे। आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है, लोगों को खुश करने के चलते ने इसने आपको काफ़ी दुख किया है, ठीक है ना। ये इंसान हमेशा लोगों को खुश करता था, लोगों के साथ हंसी मजाक करता था, लेकिन जब आपकी बारी आती थी ना, तो इसका ऐसा लगता है कि इसका ज़िंदगी उजड़ गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो तबाही हो गया। मतलब आपको जैसे ट्रीट करता था ना, जैसे कोई आप धरती का बोझ हो, इस तरह से ये इंसान पास्ट में पूरी तरह से 10 ऑफ वांड आपको बहुत बर्डन दिया, बहुत बोझ बना ये इंसान, ठीक है ना। हो सकता है इसने आपको डायलॉग भी दिया कि तू धरती का बोझ है, तेरे को, तेरे साथ रह के मुझे ऐसा लग रहा है कि तू इस रिश्ते का बोझ बन गया, अब मैं नहीं रह सकता, इस तरह से।
जो भी है। लेकिन आज 10 of 1 क्या कहता है, जिन लोगों के तलवे चाट रहे थे ना ये इंसान आपका पार्टनर, आज वही लोग ने इससे मुंह फेर दिया, क्योंकि आपका पार्टनर को लाइफ में बहुत मुसीबत है। मुसीबत के टाइम पे आज जब जिन लोगों के आपका पार्टनर ने पास्ट में मदद किया था, जब आपके पार्टनर के पैसे थे, ठीक है ना, और जब उनको मदद किया, तो आज जब आपका पार्टनर को 10 of 1 जब इसको बर्डन आया, मुसीबत आया, पैसे की ज़रूरत हुई, तो उन लोगों को पूछा, मांगा कि यार मुझे थोड़े पैसे दे दो यार, घर पे बहुत ज़रूरत है, 10-15 हज़ार रुपये की ज़रूरत है, 10,000 तो दे दो एटलीस्ट, ठीक है ना, जो मैंने दिया था या तो मैंने मदद किया था पहले ऐसा। तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया, ना बाबा हम तो नहीं दे पाएंगे, हमारा तो सैलरी नहीं हो रहा है, बिजनेस घाटे में है, ये है फलाना ढमकाना है। जबकि आपका पार्टनर देख रहा है कि वो लोग शॉपिंग करके आ रहा है, सिनेमा देख के आ रहा है, मस्त पटेली में रेस्टोरेंट में जा रहा है, खाना खा रहा है, पी रहा है सबके। अब मुझे देने की ज़रूरत है तो बोल रहा है कि सैलरी नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आए, बिजनेस घाटे में है, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 10 बहाना दे रहा है, ठीक है ना। तो आपका देखो गाइस क्या होता है कि इंसान का ना प्यार ना दिखाने की ज़रूरत नहीं होता, प्यार ना स्वभाव में ही होता है, ठीक है ना, स्वभाव में ही प्रेम होता है, आपको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका पार्टनर समझ गया कि वो तो बच्चा तो नहीं है ना आपका पार्टनर, की नहीं समझे, उन लोगों का बिहेवियर समझ गया कि ये लोग को देने की नीयत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को आज बहुत बर्डन हो रहा है, समझ गया, जिन लोगों के लिए इंसान इतना करता रहा था, तलवे चाट रहा था, आज वही लोग आज को मुंह फेर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है ये इंसान, लेकिन लगता है इसने जिस लेवल से आपको इंसल्ट किया था, आपको डाउन किया था, अपने फैमिली मेम्बर के आगे आपको बहुत इंसल्ट किया था, हो सकता है कि आपने इसको माफ़ करने के लिए राजी नहीं हो। 10 of 1 आप तो पूरी तरह से इस इंसान को मुसीबत का पोटला समझता हो, ठीक है ना, ऐसा है उनको लगता है कि आप ना इसको सोचता है कि ये मुसीबत का पोटला है, ठीक है ना, इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है। 10 of 1 आपका पार्टनर को करंट फीलिंग्स में देखा जाए कि जब से ये इंसान आपको ठुकरा के गया ना, तब से इसका ज़िंदगी ना फीकी सी पड़ गई है, इसका ब्लैक एंड वाइट हो गई इसकी ज़िंदगी, और इसको लगता है कि आपका ना सच्चा प्यार का कर्जा हो गया, इस जन्म में नहीं तो क्या अगले जन्म में भी इसको ना आपका जो सच्चा प्यार है उसका कर्जे को उतारना है। 10 of 1 आपका पार्टनर का ज़िंदगी बहुत बोरिंग कट रही है और पूरा मुसीबत में घेरा हुआ है, ये इंसान उतार के फेंक देना चाहता है, फैमिली बर्डन जो भी है, ठीक है ना, अब इससे सह नहीं पा रहा। आपका पार्टनर हो सकता है किसी कार्मिक से भी डील कर रहा है 10 of 1, अगर ये कार्मिक से डील कर रहा है ना, तो आपका पार्टनर दुनिया में मुश्किल कामों से एक काम कर रहा है, क्योंकि जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रिश्ते को निभा रहा है। गाइस दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम है जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रहना, ठीक है ना। आज ये इंसान पूरी तरह से ऐसे रिश्ता चला रहा है, आपका पार्टनर जो रिश्ता चल नहीं रहा है, घसीट घसीट के जो रिश्ता चला रहे, ठीक है ना, इस तरह से हालत खराब हो गई, एक तरफ से चला रहे तो दूसरी तरफ से दिवाला निकल रहा है इसकी, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपका पार्टनर ना एक ऐसे इंसान है, मतलब राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान, बात तो छोटी रहती है लेकिन इसके नखरे और इसका नाराज़गी बहुत बड़ी रहती है, छोटी सी बातों के लिए बात को बतंगड़ बनाने वाला इंसान है, और इसका जुबान में तो लगाम ही नहीं भाई साहब, इसको आपका पार्टनर का जो मुंह पे आई वो ही बोल देता था आपको, एक बार भी ये नहीं सोचता कि आपको क्या लगेगा दिल में, आप क्या सोचोगे, इसके लिए आपका दिल में क्या इमेज बनेगी, क्या इज्जत रह जाएगी इस इंसान का, ना छोटा हो या बड़ा हो, जो मुंह पे आए वही बोल देता था। वो कहते हैं ना दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है जुबान, जुबान से बिना हाथ लगाए इंसान का कत्ल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसने बिना हाथ लगाए आपको जुबान से ऐसा बातें बोला ना, आपके दिल ना एकदम थर्रा गया, आपका पूरी तरह से रूह कांप गया, ठीक है ना। और ये इंसान अगर आ जाए ना तो हो सकता है कि आप इससे बदला लो, आप इनसे इंसल्ट कर दो, ऐसा उनको लगता है, खुद को लगता है इस भाई साहब को कि ये इंसान आएंगे तो आप इसको इंसल्ट कर दोगे कि आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ठीक है ना, इतना घमंड दिखा के, इतना अकड़ दिखा के गया। आपको दुनिया की हर एक गाली दिया हुआ इस भाई साहब ने, बहन जी ऐसे ऐसे भी कुछ गालियाँ दिया हो, शब्द बोले होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे कि ऐसा भी गालियाँ होते हैं क्या, इस भाई साहब ने, बहन जी। ये बहुत ऑनलाइन रहता है, ये आपका इंसान 24 घंटे में तो 48 घंटा ऑनलाइन रहता है, लोगों से चैटिंग करता है, नए नए दोस्त बनाना, फ्लर्ट करना, इसकी तो हॉबी है, इसका खून में ही है बदतमीजी, ठीक है ना। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान आपको स्टक कर रहा है, ये इंसान को समझ में आ गया कि आप अभी इसका चरित्र समझ गए, आप इसको माफ़ करने वाला नहीं, अगर ये इंसान आएगा भी तो आप धक्के मार के इसको निकाल दोगे, ठीक है ना, इसको बेइज्जती कर दोगे, ऐसा उनको लगता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर ना, देखो ये इंसान बहुत ही बदतमीज़ वाला इंसान है, ठीक है ना, ये सुधरना नहीं चाहता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये चाहता है कि इस टाइम पे ना आपके पास आए, आपके कलर पकड़ के बोले कि बोल तू क्या बोल रहा था और क्या मेरे को अपनाएगा नहीं, बोल, इस तरह से ये इंसान क्लियरिटी लेना चाहता है, ठीक है ना, आपसे, लेकिन इसका हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चाहता तो है कि आपके पास आए, आपका दरवाज़ा पूरी तरह से तोड़ ताड़ के घुस के आपको कलर पकड़ के बोले इस तरह से, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं, तो चाहता तो ये। इस टाइम पे भी ये इंसान ना बहुत सारे अपने को या तो अच्छे लोगों को, अच्छे गुड फ्रेंड जो होता है ना इसके लिए वेलफेयर्स, उन सबको खोया है इसने, सिर्फ और सिर्फ इसने अपने जुबान के चलते, हरकतों के चलते। ये इंसान अगर अपने जॉब को खोया है, रिलेशनशिप को खोया है ना, जिसको भी खोया है ना इसने अपने लाइफ में, वो सब इसके जुबान के चलते और हरकतों के चलते। देखो गाइस
जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जो जुबान से पूरी तरह से दुनिया ख़त्म हो सकती है, ठीक है ना। दुनिया ही ख़त्म हो जाएगा, ये हम और आप क्या, जुबान से इतनी ताकत रहती है। तो इसको जुबान में तो लगाम नहीं, जिसके चलते इसने अपने अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को खोया, आपको भी खोया, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान सर पटक रहा है, पत्थर में सर पटक रहा है, और आपका पार्टनर है ही ऐसा। कोई भी डिसीजन हो, जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, और जब डिसीजन खराब हो जाता है, डिसीजन मतलब लिया हुआ डिसीजन फेल हो जाता है, ठीक है ना, सक्सेस नहीं होता, तो पत्थर में सर पटकता है कि अरे यार बाबा, मुझे ये डिसीजन नहीं लेना था, मुझे ये बात नहीं बोलना था, उसके साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना था। ये ना करके पछताने वाला इंसान है, ठीक है ना। इस तरह से इस टाइम पे भी आपका पार्टनर अगर आपके घर के आसपास रहता है, तो ये इंसान ना आपके घर के 1-2 चक्कर लगाते हैं ये दिन में, आपको देखते हैं कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहा चल रहा है। ये इंसान का नज़र आपकी तरफ ही है। भले ये इंसान और भी आपके अलावा भी और भी बहुत सारे लोगों के साथ ये फ्लर्ट करता है, बातें करता है, लेकिन आपको भी एज अ ऑप्शन में रखा हुआ है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, और कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, तो इसको लगता है कि अभी आप लोगों के बीच में इतना रिश्ता ख़राब हो गया है ना, अभी वो कॉल मैसेज वाला बात नहीं रहा है कि कॉल करके आपको मना लेंगे, मैसेज करके आपको मना लेंगे, बाबू सोना बोल के आपको मना लेंगे, ऐसा ना हो पाएगा। इसको लगता है आपके पास आना, इसको ना आपके साथ लड़ झगड़ना है। लड़ झगड़ के ये इंसान आपको कुछ कन्फेस करना चाहता है कि मैं क्यों गया था तुमसे दूर, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये कहना चाहता है कि क्यों दुआ था ये आपसे दूर, क्यों दूरियां बनाई थी, ये 6 साल से कहाँ था, 6 महीने से ये आपसे दूर क्यों था, क्यों आपसे दूरियां बनाई, क्या कारण है। तो ये इंसान बताना चाहता है इसकी कोई गलती नहीं है, फैमिली वाले का बर्डन के चलते फैमिली वाले ने आप दोनों के खिलाफ था, और पूरी तरह से सिचुएशन इसका साथ नहीं था, ये ना चाह कर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बातों में आ गया। इस तरह से ये इंसान आपके साथ गलत कर बैठा, जबकि इसका इंट्यूशन नहीं था, इसका दिल नहीं था गलत करना। देखो गाइस, आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है। गाइस, आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ आना चाहता है ना, तो इसलिए आना चाहता है 6 ऑफ सॉर्ड्स ऊपर ही है, मतलब इसने जिस को सोच के जिस चीज़ को सोच के आपको धोखा दे के गया था ना, वो चीज़ वो भी नहीं रहा आपका पार्टनर, वो भी चले गया। अगर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको इसने धोखा दिया, तो वो थर्ड पार्टी भी चली गई, जिसके कारण आज ये अकेला पड़ के आपके तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान इतना बेशरम है ना, ये इंसान अपने गलती को ना, ये इंसान गलती को नहीं ठहराना चाहता, अपनी गलती को ना मासूमियत का नाम देना चाहता है, ठीक है। ये बहुत मासूम है, ठीक है ना। देखो गाइस, आप समझ लेना ये इंसान का, और ऐसा तो नहीं कि सुधरता नहीं, इंसान सुधर भी जाता है अगर आप सुधर सकते हो तो, ठीक है ना। लेकिन आपने हो सकता है पास में भी इसको बहुत ज़्यादा कोशिश किया होगा सुधारने के लिए। आपने कहा होगा तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ठीक है ना, तुम छोटे कपड़े मत पहना करो, अगर लड़की है तो ऐसा बोलते थे आप, अगर लड़का है तो स्मोकिंग मत करो, इससे बात मत करो, लड़कियों से बात करो, ऐसा मत करो, इस तरह। लेकिन इसको ना लगता था कि आप मस्ती करो, मजा फालतू में कर रहा हो, आपको कोई काम धाम नहीं है जो इसके पीछे लगे पड़े हुए, लोगों ने कर लिया तो इसने कर लिया तो क्या हो गया, ठीक है ना। इस तरह से बहुत मतलब बदतमीजी का ना इसका हद ही पार कर दिया है, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से इसने बहुत बदतमीजी की आपके साथ। और हो सकता है कि ये इंसान जब तक आपके ना अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में 2-4 आपको गालियां ना दे, आपके बारे खिलाफ ना बोले ना, तो इसका खाना हजम भी नहीं होता था इस इंसान का, जब तक ये इंसान 2-4 गालियां ना दे आपको अपनी फैमिली को लेकर उसमें, ठीक है ना। इस तरह से तो चलेगा। देखते हैं आज के डेट में कि आपका पार्टनर अगर ये भूले भटके आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। गाइस, आपके लिए कार्ड आया टावर का कार्ड। आपका पार्टनर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें अगर मैंने 10% अगर मैंने दुख दिया ना, तो ऊपर वाला भोले बाबा गंगा माई ने मुझे 100% दुख दिया। आज आपका पार्टनर द टावर का कार्ड, इसका पूरा सत्यानाश से इसका जिंदगी उजड़ गई है भाई। अगर इसने किसी का शादी किया तो डिवोर्स तक बातें आ गई है, ठीक है ना। किसी का रिलेशन बनाया था ब्रेकअप हो गया, ठीक है ना। कुछ नहीं बचा इसके लाइफ में। देखो गाइस, वो कहते हैं ना कि वो औरत, एक घमंडी जिद्दी औरत को तब तक अक्ल नहीं आती जब तक उसका सब कुछ सत्यानाश नहीं हो जाता, बर्बाद नहीं हो जाता, जब कुछ जहन्नुम में ना चली जाए, तब तक उस घमंडी औरत को अक्ल नहीं आता। तो आपका पार्टनर अगर औरत है तो देख लेना, इसका आज के डेट में इसका ईगो खत्म हो गया है, सब कुछ टूट के बिखर के रह गया। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपको सरप्राइज देना चाहता है, और आपको ये इंसान और आपको ना उम्मीद दिलाना चाहता है, ये कहना चाहता है कि एक बार आखिरी बार माफ़ कर दो, आइंदा से मैं कभी नहीं दूंगा। तुम्हें धोखा देकर तो मेरे ज़िंदगी में बिजली गिर गई है, ऊपर वाले ने तो मेरे पास बिजली गिरा दिया, ठीक है ना। देखो गाइस, आप किसी का घर उजाड़ के, किसी का घर को आग लगा के अपना खुद घर नहीं बना सकते हो, बसा नहीं सकते हो, ठीक है ना। ये नामुमकिन है, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपको इसने अगर 10% दुख दिया ना, तो ऊपर वाले ने इसको 100% दुख दे दिया, 100% बाबा, ठीक है ना। तो चले गाइस, देखते हैं कि अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है भविष्य में तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए कार्ड है द सन का कार्ड, मेजर कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग को दर्शाता है, जब गंगा मैया चाहेंगे, भोले बाबा चाहेंगे। अगर लमसम टाइम बता दूँ तो गाइस 19 नंबर का कार्ड है, 19 दिन के बाद हो सकता है आप लोग कॉन्टेक्ट हो। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है 19 हफ्ते लग जाए, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 19 आवर भी हो सकता है कि आप लोग का
कहीं मिल जाओ, टकरा जाओ, एक दूसरे को देख लो, बातचीत हो जाए, ठीक है ना, इस तरह से। तो गाइस और द सन का कार्ड, अगर सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर जब बदलाव लाएगा, जब इसका बचकानी सोच चले जाएगा, हो सकता है ये उम्र में 55 हो लेकिन फिर भी इसका दिमाग बचपन हो सकता है, जिसके कारण ये इंसान आपके पास मतलब रिश्ते को बन नहीं रहा है। जब ये इंसान मैच्योर हो जाएंगे तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकता है। और दूसरा सिचुएशन, जब ये इंसान पूरा सोच लेगा कि हाँ आप ही उसके लिए सब कुछ है, आप ही उसके लिए बच्चे हो, जो आप ही उनके लिए माता पिता गुरु सब हो। वो कहते हैं ना कि पति के लिए ना पत्नी अपना गुरु होता है, और जब पति दूसरा लड़कियों के पीछे नहीं भागता, जब तक मतलब जब अपने पत्नी को गुरु मान लेता है ना, तब समझ ले वो पति और किसी और के पीछे, औरतों के पीछे भागेगा नहीं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये इंसान आपको जिस दिन गुरु मान लेंगे तब ये भाई साहब आएंगे। और तीसरा सिचुएशन 10 सन का कार्ड है। तो गाइस जब तक ये इंसान, हो सकता है कि आपके अलावा ये इंसान अपने अकड़ में, घमंड में आके ना, और जल्दबाजी में इसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, प्रपोज कर लिया, ठीक है ना, रिलेशनशिप में है, जिस दिन ये इंसान वहाँ पर ब्रेकअप हो जाएगा या सिंगल हो जाएगा ये इंसान, तब ये इंसान आएगा। और इसके साथ ये भी है कि जिस दिन ये इंसान इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हो सकता है इस टाइम पे ये डिपेंड हो अपने फैमिली के ऊपर, करियर के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर, जिस दिन ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा उस दिन भी ये इंसान आपके पास आएगा, ऐसा भी आपके लिए बन रहा है। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे? तो आपके लिए गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से, 8 ऑफ कप्स। तो गाइस आपको सैड नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, सैडी सॉन्ग नहीं सुनना है, और पूरी तरह से जो छोड़ के चले गया उसको जाने दो, क्योंकि आप जोर जबरदस्ती करके रोके हुए चीज़ को, भीख मांगी हुई चीज़ को, प्यार नहीं है। चाहे प्यार हो, अपनापन हो या दोस्ती क्यों ना हो, आपको मांगे हुए प्यार, दोस्ती, अपनापन नहीं है, ये भीख है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। और मांगे हुए अगर रुक भी जाता है वो इंसान, तो आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाएगी, ठीक है ना, जो आप डिजर्व करते हो जोर जबरदस्ती, ठीक है ना। तो गाइस जिसको जहाँ जाना है जाने दो, ठीक है ना, इस तरह से। तो 8 ऑफ कप्स ये भी दिख रहा है कि आप थोड़ा साइलेंट है आपके लाइफ में, अगर अकेलापन है तो इसी अकेलापन को आपको ना फ़ायदा उठाना है। हो सकता है आपने बचपन में कोई सपना देखा होगा, जो आपने ना इस रिश्ते के चलते, इस इंसान के चलते ना सारा गोबर हो गया गलती हो जाता है गाइस, इंसान से माफ़ कर देना। 8 ऑफ कप्स आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि जो चले गया उसको जाने दो, जिसने आपको त्याग दिया, आपको भूल गया, उसको भी भूल जाओ, त्याग दे दो, और जो आपका साथ दे रहा, मदद कर रहा है आपके साथ में, उसको साथ दो, ठीक है ना, इस तरह से। 8 ऑफ कप्स आपके लिए ये भी आया है कि आप ना नर्वस मत होना, और पूरी तरह से आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा लीजिए इस टाइम पे, मेडिटेशन कीजिए अपने लाइफ में, ठीक है ना, आपके लिए भी गाइडेंस है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए, जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों को क्या फॉलो करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहला उपदेश है हमारे पास, वो है भगवान का कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं हो सकता। तो गाय जो भगवान का भक्ति करता है, जो सच्चा है वो सच्चा ही है। आप उसको कितना भी झुटलाने की कोशिश करोगे, सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान को, नहीं हो पाएगा। और आप कितना भी दिखावा कर दो झूठा इंसान अच्छे बनने के लिए, वो भी ना हो पाएगा। इस तरह से कह रहा है कि भगवान का जो मीठा पानी है ना, वो मीठा पानी है। आप उसको कितना भी जहर घोल दो, कुछ भी कर दो, नहीं हो पाएगा, वो मीठा पानी ही रहेगा। और जो खारा पानी है, जहर है, वो तो जहर ही है मतलब। तो गाइस दूसरा उपदेश है, अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, ठीक है ना। तो गाइस ये था दूसरा उपदेश। तीसरा उपदेश हमारे पास आ रहे हैं, वो है कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो गाइस आखिरी उपदेश है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, वो है अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारी गुणों की हो रही है। तो गाइस आखिरी देखेंगे, लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यारी एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है, बाकी नफरत को कोई चीज़ नहीं मिटा सकता। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। तो गाइस लव मैसेज देखने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, या तो डिवाइन की तरफ से रेमेडी वगैरह लेना चाहते हो, या तो आप मुझसे आधा 1 घंटा बात करके हील होना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज है पहला, ये इंसान कहना चाहता है कि ये इंसान आपको प्रॉमिस करना चाहता है, आपको वादा करना चाहता है कि हमेशा आपका साथ देंगे, आपका प्रोटेक्ट करेंगे, कभी आपका बुरा नहीं करेंगे, और जो भी आपका बुरा करे उससे भी लड़ेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। आपको वादा करना चाहता है कि ये इंसान हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको केयर करना चाहता है। और आखिरी लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहता है जब भी ये इंसान आसमान में तारा देखता है ना, टूटता हुआ तारा, तो ये इंसान आपके लिए विश करता है, इस रिश्ते के लिए विश करता है कि आप लोग फिर से जुड़ जाओ। ये इंसान आपको चांद
चांद तक देखता है, ये कहना चाहता है कि आप इनके लिए चांद हो, ठीक है ना, आप इनके लिए चांद हो, ऐसा कहना चाहता है। बहुत आप मतलब बहुत प्रीशियस हो, मतलब बहुत ही अनमोल हो आप इनके लिए, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ और ज़रा सा भी अगर मदद हुआ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।